हाँ, जैसे कौओं के अपवित्र स्थान में शुद्ध राजहंस नहीं रह सकता, उसी प्रकार ऐसे दुख में संसार में मैं तो कभी रम नहीं सकता। मैया, जहाँ रहकर मैं बिना किसी विघ्न बाधा के आनंद पूर्वक रह सकता हूँ, वह स्थान भी बताता हूँ, सुनो। अविद्या रूपी वन तो बड़ा भयंकर है। उसमें नाना प्रकार के कर्म में बड़े बड़े वृक्ष खड़े हैं। वहाँ संकल्पों के डांस और मच्छर बहुत हैं। शोक और हर्ष भी वहाँ की सर्दी और धूप है। उसी उसी वन में मोह का घना अंधकार छाया रहता है। लोभ रूपी सांप और बिच्छू रहते हैं। विषय के अनेक मार्ग से वे प्रदेश व्याप्त हैं। काम और क्रोध रूपी बद्धिक और लुटेरे उसमें सदा डेरे डाले रहते हैं। उस महान दुख में विशाल वन को लांग कर अब मैं एक ऐसे महान विपिन में प्रवेश कर चुका हूँ, जहाँ पहुंचकर उसके तत्वों को जानने वाले ज्ञानी पुरुष न शोक करते हैं न हर्ष। वहाँ किसी से भय नहीं है, किसी को भी भय नहीं है। उस विद्या रूपी वन में 7 बड़े भारी वृक्ष हैं। वहाँ 7 ही पर्वत हैं, जिन्होंने तीनों लोकों को धारण कर रखा है। 7 ही हद कुंड हैं और 7 ही नदियां हैं, जो सदा ब्रह्मा रूप जल बहाया करती हैं। तेज, अभय, दान, अद्रोह, कौशल, दक्षता, असफलता, अक्रोध और प्रिय वचन बोलना, यही 7 पर्वत हैं। उस विद्यावन में स्थित हैं। दृढ़ निश्चय, सबके साथ समता, मन और इंद्रियों का समय, स्वयं गुण संचय, ममता का अभाव, तपस्या तथा संतोष, ये 7 हद हैं। भगवान के गुणों का विशेष ज्ञान होने से जो उनके प्रति भक्ति होती है, वह विद्या वन की पहली नदी है। वैरागी दूसरी, ममता का त्याग तीसरी, भगवंत आराधन चौथी, भगवंत दर्पण पांचवी, ब्रह्म का तत्वबोध छठी तथा सिद्धि 7वीं नदी है। यही 7 नदियां वहाँ स्थित बताई गई हैं। बैकुंठ धाम के निकट इन 7 नदियों का संगम होता है। जो आत्म तृप्त, शांत तथा जितेंद्रिय होते हैं, वही महात्मा उस मार्ग से परात्पर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। कोई श्रेष्ठ ज्ञानी जन उन वृक्षों को प्राप्त करते हैं, कोई पर्वतों को, कोई हदों को तथा कोई उन 7 सरिताओं को ही प्राप्त करते होते हैं। हाँ, जैसे कौओं के अपवित्र स्थान में शुद्ध राजहंस नहीं रह सकता, उसी प्रकार ऐसे दुख में संसार में मैं तो कभी रम नहीं सकता। मैया, जहाँ रहकर मैं बिना किसी विघ्न बाधा के आनंद पूर्वक रह सकता हूँ, वह स्थान भी बताता हूँ, सुनो। अविद्या रूपी वन तो बड़ा भयंकर है। उसमें नाना प्रकार के कर्म में बड़े बड़े वृक्ष खड़े हैं। वहाँ संकल्पों के डांस और मच्छर बहुत हैं। शोक और हर्ष भी वहाँ की सर्दी और धूप है। उसी वन में मोह का घना अंधकार छाया रहता है। लोभ रूपी सांप और बिच्छू रहते हैं। विषय के अनेक मार्ग से वे प्रदेश व्याप्त हैं। काम और क्रोध रूपी बद्धिक और लुटेरे उसमें सदा डेरे डाले रहते हैं। उस महान दुख में विशाल वन को लांग कर अब मैं एक ऐसे महान विपिन में प्रवेश कर चुका हूँ, जहाँ पहुंचकर उसके तत्वों को जानने वाले ज्ञानी पुरुष न शोक करते हैं न हर्ष। वहाँ किसी से भय नहीं है, किसी को भी भय नहीं है। उस विद्या रूपी वन में 7 बड़े भारी वृक्ष हैं। वहाँ 7 ही पर्वत हैं, जिन्होंने तीनों लोकों को धारण कर रखा है। 7 ही हद कुंड हैं और 7 ही नदियां हैं, जो सदा ब्रह्मा रूप जल बहाया करती हैं। तेज, अभय, दान, अद्रोह, कौशल, दक्षता, असफलता, अक्रोध और प्रिय वचन बोलना, यही 7 पर्वत हैं। उस विद्यावन में स्थित हैं। दृढ़ निश्चय, सबके साथ समता, मन और इंद्रियों का समय,
स्वयं गुण संचय, ममता का अभाव, तपस्या तथा संतोष, ये 7 हद हैं। भगवान के गुणों का विशेष ज्ञान होने से जो उनके प्रति भक्ति होती है वह विद्या वन की पहली नदी है, वैरागी दूसरी, ममता का त्याग तीसरी, भगवंत आराधन चौथी, भगवंत दर्पण पांचवी, ब्रह्म का तत्वबोध छठी तथा सीधी 7वीं नदी है। यही 7 नदियां वहाँ स्थित बताई गई हैं। बैकुंठ धाम के निकट इन 7 नदियों का संगम होता है। जो आत्म तृप्त, शांत तथा जितेंद्रिय होते हैं वही महात्मा उस मार्ग से परात्पर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। कोई श्रेष्ठ ज्ञानी जन उन वृक्षों को प्राप्त करते हैं, कोई पर्वतों को, कोई हदों को तथा कोई उन 7 सरिताओं को ही प्राप्त करते होते हैं।